अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार कहानियां लेकर आता हूं। अगर आप भी अपनी कोई रियल स्टोरी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की कहानियां। यक्षिणी, जिन्हें उपदेव का स्थान भी प्राप्त है और इनकी साधना से साधक काम धन ऐसो आराम सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपने इनकी कई कहानियां सुनी होंगी। आप जानते भी होंगे कि इनकी साधना करना कितना कठिन होता है और एक बार अगर इसे कोई सिद्ध कर लेता है तो उसे दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि यक्षिणी खुद किसी व्यक्ति पर सम्मोहित हो गई हो? आमतौर पर ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि यक्षिणी बेहद सुंदर स्त्री होती है और कभी भी आसानी से किसी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होती है। लेकिन आज की ये डरावनी कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि कभी कभी यक्षिणी भी आम इंसान पर मोहित होकर उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। ये कहानी है कामेश्वरी यक्षिणी की, जिसे सिद्ध करने वाला साधक धन और काम सुख का मालिक बन जाता है। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की यक्षिणी निवास करती है, जिनके विशेष कार्य और विशेष मंत्र होते हैं। और ऐसी ही एक यक्षिणी है कामेश्वरी, जिसका काम साधक की हर एक इच्छा पूरी करना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि साधक की इच्छा पूरी करने के बदले में यक्षिणी क्या पाना चाहती है? ये कहानी सुनकर आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। देवेन की प्रेमिका रोहिणी ने कहा, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देवेन ने कहा, हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि घर मत आना। रोहिणी ने कहा, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम तो प्यार करते थे ना मुझसे? देवेन ने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए क्योंकि मुखिया जी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। रोहिणी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा, ये बात तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम ये कहो ना कि इतना पैसा आने के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं। लेकिन याद रखना, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। ये कहकर रोहिणी चली गई और देवेन ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। रोहिणी गांव की मुखिया की बेटी थी और देवेन की प्रेमिका भी, और वो कभी कभी रात को उससे मिलने आया करती थी। जैसे ही देवेन ने दरवाजा बंद किया, अचानक से उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था जो गुस्से से गुर्रा रहा था। देवेन जानता था कि वो कौन है। वो पीछे मुड़ा और डरते हुए बोला, देखो, गुस्सा मत करो। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया ना। मैंने उसे कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसके सामने एक स्त्री खड़ी हुई थी जिसने बिल्कुल पारदर्शी कपड़े पहने हुए थे। उसका सुंदर शरीर साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन देवेन के चेहरे पर उत्सुकता के बजाय डर था। उस स्त्री ने कहा, चलो मेरे साथ, अब तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। देवेन ने कहा, कामेश्वरी रुको, देखो, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं और मुझसे सहा नहीं जाएगा, मुझे माफ कर दो। कामेश्वरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, तू जानता है ना, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकती हूँ। तेरे परिवार के साथ और तेरे साथ जो हालत तेरी बहन का किया वही तेरे माँ बाप की करूंगी। देवेन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। देखो, जो तुम कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें कुछ मत करना। कामेश्वरी ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और देवेंद्र बिस्तर पर लेट गया। वो उसके ऊपर आकर बैठ गई और उसने उसके साथ रात भर संभोग किया।
त्रिवेंद्र की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मानो उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन कामेश्वरी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुबह होते ही वो गायब हो गई और त्रिवेंद्र उसी हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा और उस दिन को याद करने लगा जब पहली बार उसने कामेश्वरी साधना के बारे में जाना था। ये बात 2 महीने पहले की है, जब त्रिवेंद्र की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। समय पर बारिश न होने की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई और ऐसी स्थिति आ गई कि खेत बेचने की नौबत आ गई। त्रिवेंद्र बहुत मेहनती, हट्टा कट्टा और सुंदर आदमी था। वो जवान भी था, इसलिए गांव की कई लड़कियां उसके साथ शादी के सपने देखा करती थी। लेकिन त्रिवेंद्र को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ रोहिणी को पसंद करता था। त्रिवेंद्र की माली हालत खराब होने के बाद वो काफी परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से उसने रोहिणी के साथ भी समय बिताना छोड़ दिया। हर समय वो बस किसी तरह से पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। एक रात त्रिवेंद्र गांव के चौराहे पर अकेले बैठा हुआ था। उस समय कुछ कुत्ते वहां पर भौंक रहे थे और उनके अलावा आसपास कोई भी नहीं था। चौराहे पर एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। त्रिवेंद्र उस चबूतरे में बैठ गया। तभी वहां पर रोहिणी आई और उसने त्रिवेंद्र को गले लगा लिया। त्रिवेंद्र ने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने यहाँ देख लिया तुम्हें मेरे साथ तो बवाल हो जाएगा, जाओ यहाँ से। रोहिणी ने कहा, तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हो? आज मैं नहीं जाऊंगी। बाबा घर पर नहीं है तो मुझे तुमसे मिलने का समय मिल गया। तुम इतना परेशान क्यों हो? बाबा से पैसे मांग लो ना। त्रिवेंद्र ने कहा, नहीं, मैं उधार की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वैसे भी मुखिया जी ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं। पूरी जिंदगी ब्याज चुकाने में ही निकल जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। रोहिणी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम बाबा से शादी की बात कब करोगे? त्रिवेंद्र ने कहा, शादी? अरे पागल हो गई हो क्या? अभी मेरी जमीन बिकने पर है और तुम शादी के बारे में सोच रही हो। मुझे पहले पैसे कमाने दो, तब तो शादी के लिए बात कर पाऊंगा। मुखिया अपनी बेटी की शादी किसी भिखारी से थोड़ी ना करवाएगा। जाओ अब। रोहिणी को थोड़ा बुरा लगा और वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद त्रिवेंद्र को कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कुछ लोगों की भीड़ वहां आ रही है। उसने देखा कि अघोरियों की एक टोली शिव जी का जाप करते हुए उसी की ओर आ रही थी। उन अघोरियों ने अपने पूरे शरीर पर राख मल रखी थी और वो काफी डरावने लग रहे थे। अघोरियों की वो टोली उसे देखते हुए न जाने कहां चली गई। त्रिवेंद्र ने कहा, ये अघोरी भी कितना अजीब होते हैं। ये लोग ऐसा जीवन कैसे जी लेते हैं? हमेशा इधर से उधर भटकना और शमशान में रहना। आखिर क्या ही मिल जाता होगा ही है। फिर त्रिवेंद्र भी अपने घर जाने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। त्रिवेंद्र ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो वहां से वापस जाने ही वाला था कि फिर अचानक उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई पड़ी और वो रुक गया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने उस आवाज को अपना वहम समझ लिया और आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि उसने पैर के पास रुद्राज की माला देखा। उसने कहा, लगता है अघोरियों की माला है। अब इसका क्या करूं? उन्हें वापस लौटा देता हूं। वो लोग शमशान की ओर ही गए हैं। ये कहते हुए वो शमशान की ओर चला गया। जब वो शमशान पहुंचा तो उसने दूर से उन अघोरियों को साधना की मुद्रा में बैठे हुए देखा। उनमें से एक अघोरी था जो कि उन सबका गुरु था। उसने कहा, आज यक्षिणी की साधना की शुरुआत करेंगे।
लेकिन पहले तुम लोगों को इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। ध्यान से सुनना। त्रिवेंद्र ने जब यक्षिणी का नाम सुना तो वो वहीं छुप गया, क्योंकि उसके मन में उस विधि के बारे में जानने की इच्छा हुई, क्योंकि वो यक्षिणी के बारे में काफी कुछ जानता था और उसे पता था कि उसे सिद्ध करने वाला साधक धनवान बन जाता है। वो भी पैसे वाला बनना चाहता था, इसलिए वो उस विधि के बारे में सुनने लगा। यक्षिणी कई प्रकार की होती है और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ यक्षिणी सिर्फ धन देती है तो कुछ भोग विलास भी करती है। ऐसी ही यक्षिणी है कामेश्वरी, जो साधक की हर इच्छा पूरी करती है और उसे पत्नी का भी सुख देती है। उसे प्रसन्न करना मुश्किल भी है और आसान भी। इस विधि से कामेश्वरी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जो बिल्कुल एकांत हो। एकांत जगह में रात को यक्षिणी के मंत्र का जाप करते रहना है। ये जाप करते हुए इस मंत्र को भोज पत्र पर अनार की कलम से लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके अपने तकिए के नीचे रख देना है जहां आप सोते हैं। इसके बाद उसी बिस्तर पर बैठकर पूजा करनी है। याद रहे, बिस्तर पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। इस मंत्र का 1000 बार लगातार जाप करना होगा और इसी मंत्र का जाप करने के बाद उसी बिस्तर पर सो जाना है। ये विधि 21 दिन की है, लेकिन इसके लिए पहले आपको शिव और कुबेर महाराज की पूजा करनी होगी पूरे 1 महीने तक, क्योंकि कुबेर को यक्षों का राजा कहा जाता है। 1 महीने तक भगवान शिव और कुबेर महाराज की पूजा करके आपको कामेश्वरी साधना के लिए आज्ञा लेनी है, और ताकि वे यक्षिणी को आज्ञा दे सके कि वो आपको धन भी प्रदान करे और आपसे सिद्ध हो जाए। ऐसा करने से आसानी से कामेश्वरी सिद्ध हो जाती है। जब आप इसे सिद्ध कर लेंगे तो वो आपके सामने बहुत ही सुंदर रूप लेकर आएगी। वो अत्यंत ही पारदर्शी कपड़े पहनकर आपके सामने आती है। आपको इस साधना में काफी सावधानियां भी बरतनी होगी, क्योंकि साधना के समय कामेश्वरी आपकी परीक्षा भी लेगी। अगर आप साधना में विचलित हो गए तो आपको इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने उसे सिद्ध कर लिया तो वो आपके सामने आ जाएगी और पत्नी के रूप में सिद्ध हो जाएगी। ये आपसे वचन मांगेगी कि आप उसके अलावा किसी और औरत से संबंध नहीं रखेंगे और उसकी इच्छा अनुसार उसे संतुष्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद वो आपके साथ आकर संभोग करेगी और सुबह अपने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर चली जाएगी, जिसे बेचकर आप धनवान बन जाएंगे। याद रहे, अगर आपने उसे निराश कर दिया तो ये आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद दिलवेंद्र ने कहा, ये विधि तो बड़ी आसान है। अगर मैं कामेश्वरी को सिद्ध कर लूं तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा और मुझे अपनी जमीन बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी ये साधना करूंगा। ये कहकर दिलवेंद्र वहां से चला गया और सीधे अपने घर पहुंचा और सो गया। करीब आधे घंटे के बाद अचानक उसे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें उसे एक औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी। देवेंद्र, तुम मुझे अत्यधिक पसंद हो। मैं तुम्हें सिद्ध होना चाहती हूँ। मुझे सिद्ध करो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगी। देवेंद्र अचानक उठकर बैठ गया। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस समय उसने तय कर लिया कि वो कामेश्वरी की साधना जरूर करेगा। तब से वो पहले शिव और कुबेर की पूजा करने लगा और 1 महीना पूरा होने के बाद उसने कामेश्वरी की साधना शुरू कर दी। शुरुआत में 1 हफ्ते तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर उसके बाद मंत्र जाप के समय देवेंद्र को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। कभी हंसने की आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी कभी डरावनी सी आवाज आती और कभी उसे मंत्र जाप करते हुए डरावनी छवियां नजर आने लगती।
लेकिन वो साधना से विचलित नहीं हुआ। लेकिन जब उसे सिद्ध करने का समय पास आ गया तो देवेंद्र के लिए साधना करना और मुश्किल हो गया। साधना की आखिरी रात थी और देवेंद्र जाप किए जा रहा था कि अचानक उसे कामेश्वरी की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसने पारदर्शी वस्त्र पहने हुए थे जिससे उसका सुंदर शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था और ये देखकर देवेंद्र उत्तेजित होने लगा। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कामेश्वरी उसकी गोद में आकर बैठ गई हो। देवेंद्र उत्तेजित होता जा रहा था, इसलिए उसके मुंह से टूटे फूटे मंत्र निकल रहे थे। जाप पूरा होने में थोड़ा ही समय था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कामेश्वरी उसके पूरे शरीर को छू रही हो और उसका शरीर कामेश्वरी के शरीर से स्पर्श हो रहा हो। इन सब को नजरअंदाज करते हुए देवेंद्र ने आखिरकार उसे सिद्ध कर ही लिया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि कामेश्वरी भी उस पर मोहित हो चुकी थी। इसलिए वो देवेंद्र से जल्दी प्रसन्न हो गई और उसके सामने आ गई। कामेश्वरी ने कहा, आखिरकार तुमने मुझे सिद्ध कर ही लिया। तुम्हें पता है, मैं हमेशा चौराहे पर तुम्हें देखती रहती थी और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये बात देवेंद्र ने सुनी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा, क्या सच में? कामेश्वरी ने कहा, हाँ, तुमने मुझे पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया है और अब तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगी, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम कभी भी किसी और औरत के साथ संबंध नहीं रखोगे। देवेंद्र ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसके सुंदर शरीर से वो मोहित हो चुका था। उसके कपड़े पारदर्शी थे और वो उसकी पूरे शरीर को देख सकता था। ये देखकर वो बेहद उत्तेजित हो गया और उसने रोहिणी का भी ध्यान नहीं रखा। कामेश्वरी की उभरे स्तन, सुंदर और कोमल शरीर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और वो भी उन्हें स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो रहा था। तभी कामेश्वरी ने अपने सारे वस्त्र और आभूषण उतार दिए और ये देखकर देवेंद्र ने अपने आप पर काबू खो दिया। उस रात पहली बार उसने किसी के साथ संभोग किया और मानो उसे संभोग की लत लग गई। अगली सुबह कामेश्वरी अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर वहां से चली गई, जिसे देवेंद्र ने अगले ही दिन बेच दिया और बहुत सारे पैसे कमा लिए। इसके बाद हर रात कामेश्वरी बिना वस्त्र के उसके सामने आती थी और दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते थे और अगले दिन फिर से कामेश्वरी के आभूषणों को बेचकर देवेंद्र पैसे कमा लेता था। देखते ही देखते उसके पास सब कुछ आ गया। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और उसकी इस तरक्की से सबको जलन होने लगी। किसी को नहीं पता था कि उसके पास इतनी शानो शौकत कहां से आई। करीब 15 दिन बीत गए और इसी बीच देवेंद्र कामेश्वरी के साथ संभोग करने में व्यस्त था और उसने रोहिणी की ओर देखना भी छोड़ दिया था। लेकिन रोहिणी को यह बात बड़ी खटक रही थी। इसलिए एक रात जब रोहिणी के पिता घर पर नहीं थे तो उस रात को रोहिणी छुपकर वो देवेंद्र के घर पहुंच गई और देवेंद्र ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। रोहिणी ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसे कमरे में धक्का दे दिया और दरवाजा बंद करके उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए। ये देखकर देवेंद्र चौंक गया और उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। रोहिणी उसके पास आ गई और उसे छूने लगी और देवेंद्र भी उत्तेजित होने लगा और आखिरकार वो दोनों हम बिस्तर हो गए। अगले सुबह जब देवेंद्र सोकर उठा तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और उसने तुरंत रोहिणी को वहां से जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद वो एकदम से बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, अब क्या होगा? ये मैंने क्या कर दिया? अपना वचन तोड़ दिया मैंने। अब क्या करेगी वो? मैं उससे माफी मांग लूंगा।
उस रात जब कामेश्वरी उसके सामने आई तो वो बेहद गुस्से में थी और ये देखकर देवेंद्र कांपने लगा। कामेश्वरी ने कहा, मैंने कहा था ना कि किसी भी औरत की तरफ मत देखना, लेकिन तू नहीं माना। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देवेंद्र ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं दोबारा किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। कामेश्वरी ने कहा, ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर कामेश्वरी ने उसके हाथ की एक उंगली काट दी और देवेंद्र जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर कामेश्वरी हंसने लगी और बोली, अब ये कटी हुई उंगली तुम्हें तुम्हारी गलती की याद दिलाती रहेगी। इसके बाद भी उसने देवेंद्र को नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ बहुत बुरी तरह से संभोग किया और अगले दिन चली गई। उस समय देवेंद्र को समझ आया कि उसने कामेश्वरी को सिद्ध करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसे कामेश्वरी को प्रसन्न रखना ही था। इसके बाद हर रात ऐसा ही चलता रहा। दोनों हम बिस्तर होते रहे, लेकिन एक दिन रोहिणी फिर से देवेंद्र के घर आ गई ताकि उसके साथ समय बिता सके, पर देवेंद्र ने उसे घर के अंदर आने ही नहीं दिया और कहा, देखो रोहिणी, अभी तुम जाओ। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। किसी को पता चल गया तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मैं जल्दी तुम्हारे पिता से शादी की बात करूंगा। रोहिणी ये सुनकर काफी खुश हो गई और वहां से चली गई। लेकिन उस रात कामेश्वरी को फिर से गुस्सा आया और उसने देवेंद्र से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन खबरदार जो तुमने मेरे बारे में किसी को बताया। देवेंद्र ने जब ये सुना तो वो भौचक्का रह गया। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कामेश्वरी के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसके गुस्से से देवेंद्र के कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। ये देखकर देवेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि कामेश्वरी बिना कुछ करे वहां से गायब हो गई। देवेंद्र को कुछ समझ नहीं आया और वो जाकर सो गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। उसकी एक बहन थी, जिज्ञासा, जिसकी शादी शहर में एक अच्छे लड़के से हो गई थी और देवेंद्र के माता पिता जिज्ञासा के साथ रहते थे, क्योंकि जिज्ञासा के पति को इससे कोई ऐतराज नहीं था। देवेंद्र ने गांव में ही रहना पसंद किया क्योंकि उसे गांव का वातावरण अच्छा लगता था। उस रात जिज्ञासा अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी। तभी उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए किचन में चली गई। जब वो पानी पीकर वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति वहां से गायब है। वो परेशान हो गई, लेकिन उसने सोचा कि वो बाथरूम गया होगा। कुछ देर बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। फिर वो घर के एक कमरे के आगे से गुजर रही थी जब उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अंदर संभोग कर रहा हो। जिज्ञासा का दिल बैठ गया और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका पति किसी के साथ संभोग कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और न जाने उसे क्या हो गया, जो उसने साइड में रखा हुआ फूलों का एक वास उठा लिया। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। वो गुस्से से कांप रही थी। उसका पति भोग विलास में डूबा हुआ था, इसलिए उसे इस बात की भनक भी नहीं हुई कि उसकी पत्नी उसके पीछे खड़ी हुई थी। जिज्ञासा दबे पांव उसके पास गई और गुस्से में उसने उसका सिर फोड़ दिया। उसका पति तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। ये देखकर उसका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। तभी उसके माता पिता भी कमरे में आ गए और उसने देखा कि जिज्ञासा के हाथ में वास था और उसका पति नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर उनके होश उड़ गए।
उन्होंने जिज्ञासा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। वो भूल चुकी थी कि उसने ऐसा क्यों किया। जिज्ञासा को इससे बड़ा सदमा लगा और वो चीख चीख कर रोने लगी। उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने खुद अपने पति की जान ले ली। इसलिए वो वहां से भाग गई और एक ट्रेन के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। ये सब उसके माँ बाप ने देखा और वो दोनों सदमे में चले गए। अगले दिन ये बात देवेंद्र को पता चली और वो समझ गया कि ये काम कामेश्वरी का ही है। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अपनी बर्बादी को सिद्ध कर दिया है। तभी उसके सामने कामेश्वरी आ गई और बोली, जो बहन के साथ हुआ वही माँ बाप के साथ भी हो सकता है, इसलिए मेरी किसी भी बात को मत टालना। तुझे मुझसे शादी करनी होगी। ये कहकर वो गायब हो गई। देवेंद्र कांपने लगा। फिर उस रात उसने सोचा कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, अचानक कामेश्वरी उसके सामने आ गई और उसने कहा, सोचना भी मत कि यह जगह छोड़कर जाने से तू बच जाएगा। तू जहां जाएगा वहां मैं आ जाऊंगी। अभी इसी वक्त तुझे मुझसे शादी करनी होगी। देवेंद्र अब उसे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उसके माता पिता की चिंता थी। उसे उस रात उससे शादी करनी ही पड़ी और शादी के बाद भी उसे उसके साथ संभोग करना पड़ा। इसी तरह 1 महीना बीत गया और लगातार संभोग करने के कारण देवेंद्र काफी कमजोर होता चला गया। मानो कामेश्वरी उसके प्राण चूसती जा रही थी। फिर कुछ दिन बाद ही रोहिणी उसके घर आ गई। जब उसने उससे कहा कि वो उसे भूल जाए, ये सारी बातें देवेंद्र बिस्तर पर पड़े हुए याद कर रहा था। उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कामेश्वरी से कैसे छुटकारा पाए, लेकिन वो एक बात जानता था कि ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। इसलिए उसने ये सब कुछ एक बार में ही खत्म करने की ठान ली और तैयार होकर घर से निकल गया। शाम होते ही वो जंगल में जा पहुंचा। उसके हाथ में एक रस्सी थी। उसने उस रस्सी को पेड़ से बांध दिया और उसके दूसरे सिरे को अपने गले में बांधकर वहीं लटक गया। इसी के साथ देवेंद्र का कामेश्वरी से पीछा छूट गया। काम और धन की चाहत उसे मौत तक ले गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।